गर्मी इतना भीषण है कि हम क्या कहें। इस गर्मी से बचने के लिए हम पीने आ जाते हैं फ्रेश मेवाड़। मेवाड़ पीने के बाद घर पे ही बनाती है स्पाइसी मैगी, जो कि देखने में ही इतना टेस्टी है तो खाने में तो और मज़ा आ जाएगा। और ये दोनों बच्चे घड़ी के लिए लड़ क्यों रहे हैं, और ये सत्तू जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमें इसे फेंकना क्यों पड़ रहा है। हर रोज की तरह आज भी रात को यही सोच के सोता हूँ कि कल सवेरे 5 बजे ही उठना है, लेकिन कमबख्त ये नींद टूट तो जाती है लेकिन आँख ही नहीं खुलता रहता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं उठ तो गया, लेकिन मैं जब उठा था तब तो हल्का हल्का सा अंधेरा था, लेकिन अभी एकदम से उजाला कैसे हो गया। खैर इस बात को छोड़ो, हम बरस करके एकदम फ्रेश गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, फिर छत के सीढ़ी पे बैठ के चाय पीते हैं। सीढ़ियों पे बैठ के चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। अब स्नान करके हम चल दिए पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने के बाद हम अपना ड्रेस बदल कर सुबह का नाश्ता करते हैं, और आज नाश्ते में रात का ही बचा हुआ तस्मे खाते हैं। रात में सबके खा लेने के बाद बचा हुआ तस्मे को हम फ्रिज में रख दिए थे। नाश्ता करने के बाद दुकान खोले, प्रणाम किए, फिर एक बच्चा आ गया था चश्मा देखने, वो चश्मा देखा फिर चला गया। अभी सारा सामान अंदर में ही है, मुझे इसे बाहर भी लगाना है, तो मैं फटाफट जुट जाता हूँ इसे लगाने में। दुकान पूरी तरह से लगाने के बाद हम बगल से मंगवा लेते हैं एक गिलास सत्तू। हम तो ये सोच के पी रहे थे सत्तू कि सुबह सुबह यह सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन सत्तू का टेस्ट तो एकदम बेकार ही लग रहा है, और इसके वजह से हमें सत्तू भी फेंकना पड़ा। वैसे उसका सत्तू तो अच्छा रहता था, पर पता नहीं आज इतना बेकार क्यों लग रहा था। फिर 2 बच्चे आया जिसे घड़ी लेना था, लेकिन ये पहले ही पैसा देके खुद को सरेंडर कर दिया कि इससे ज़्यादा पैसा हमारे पास है ही नहीं। काफ़ी देर घड़ी देखने के बाद वो दोनों घड़ी पसंद करता है तो है, लेकिन पसंद करने के बाद भी दोनों आपस में लड़ने लगा। एक बोल रहा है मैं बड़ा हूँ तो मैं बड़ा घड़ी लूँगा, तुम छोटा घड़ी लो, लेकिन एक बोला नहीं मैं बड़ा घड़ी लूँगा। दोनों के आपस में समझौता कराने के लिए हम दोनों को बड़ा घड़ी दे देते हैं। घड़ी लेने के बाद दोनों खुशी खुशी घर जाने लगा, तो मैं बोला तुम दोनों को और 10-10 रुपया देना होगा, तो वो बोला ठीक है कभी बाद में दे जाऊँगा। उस दोनों के जाने के बाद हम जाते हैं घर खाना खाने के लिए, और आज खाने में है दाल चावल भिंडी की भुजिया। खाना खाने के बाद पापा का टिफिन हम खुद से लगा कर ले आते हैं दुकान पे। दुकान पे पहले से ये कस्टमर के साथ डीलिंग हो रहा था। कस्टमर लोग ये लेंगे, इसका यूज शादी विवाह में होता है, दुल्हा इसे पहनते हैं, हमारे यहाँ इसे मोड़ कहते हैं। उस कस्टमर से पैसा लेने के बाद पैसा गिन कर रख देते हैं, फिर मोड़ को पैकिंग करने लग जाते हैं। करने के बाद इसे वहाँ ऊपर रखना है, इसी टेबल पे चढ़ के। मोड़ को ऊपर रखने के बाद मैं आके अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हैंड पर्स के लिए कस्टमर आती है, तो उनको 3-4 प्रकार का पर्स दिखाने के बाद वह पसंद करती है 100 रुपये वाली पर्स, जिसका उनको मात्र 80 रुपया लगा। और अभी गर्मी इतना कड़क है भाई कि मत पूछो। इस गर्मी से कष्ट काट रहे हमारे शरीर को आराम दिलाने के लिए हम आ जाते हैं मेवाड़ वाले भैया के पास। वो गिलास में मेवाड़ डाल के उसके ऊपर आइसक्रीम डाला, फिर उसमें काजू किशमिश का मिक्सचर डाले, उसके बाद लास्ट आइटम चेरी डालें, और ये हमारा बनकर खूबसूरत सा मेवाड़ मिक्स आइसक्रीम तैयार हो गया। इसे पीने के बाद मेरे दिमाग तो अलग ही तबाही मचाने लगा, शरीर पूरी तरह से ठंड हो गया। इस ठंडा को भगाने के लिए और अपने शरीर को संतुलन में लाने के लिए हम खुद से बनाते हैं एकदम मज़ेदार और टेस्टी मैगी। ये देखने में ही इतना टेस्टी है तो खाने में तो और मज़ा आ जाएगा। मैगी को एक कटोरा में निकाल लिए, चम्मच नहीं मिला तो मैं सीधा कटोरा से ही खाने लगा। फिर दुकान पे ये बच्चा आया जो कि पहले से वो स्मार्ट वॉच सब देखता है। मैं भी उसे बहुत सारा स्मार्ट वॉच दिखाने लग पाया, लेकिन वो बोला 300 से 400 वाला स्मार्ट वॉच चाहिए। फिर मैं बोला 400 रुपया दे ही रहे हो तो 50 रुपया और दो और ले जाओ स्मार्ट वॉच। फिर वो बोला नहीं 300 वाला स्मार्ट वॉच चाहिए। बहुत सारे स्मार्ट वॉच देखने के बाद वो अपने जेब से एक घड़ी निकालता है और बोलता है इसी में बैटरी लगा दीजिए, ये सब घड़ी छोड़ दीजिए। फिर उसके घड़ी में बैटरी लगा के उसे दे दिया। थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त बगल के मंदिर से प्रसाद चढ़ाया तो वो मुझे भी दे गया था, तो वो प्रसाद मैं खा के एक कस्टमर अभी चश्मा ले गया, तो वो चश्मा के डब्बों को ठिकाने लग जाता हूँ। पता नहीं यार ये क्या चल रहा है, इतना भीषण गर्मी में अक्सर ये बिजली चली जाती है। इसी अंधेरा में हम दुकान बढ़ा के आ जाते हैं घर पे खाना खाते हैं, चावल रोटी आलू की सब्जी और ये राजमा की सब्जी जो बगल वाले हमारे अड़ोसी पड़ोसी दे गए थे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली ब्लॉग में यानी कल। तब तक के लिए बाय।